हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ कुबेर नगरी यानी कि पांडुकेश्वर गांव से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और परसों से ही ना मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे ना बुखार आ गए हैं भाई। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, ठंडा भी इतना ज़्यादा हो रहा है पांडुकेश्वर में, क्या बताऊँ। ऊपर से ना मेरे जितने भी गर्म कपड़े हैं वो सब बद्रीनाथ में हैं। और बद्रीनाथ जाने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं अपने जैकेट स्वेटर वगैरह बद्रीनाथ से जो है पांडुकेश्वर ला पाऊँ। तो पहले आप लोगों को एक बार यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो बाकी भाई कल से ही जो है ना लगातार बारिश हो रही है और बद्रीनाथ में तो खैर बर्फ़ पड़ चुकी है थोड़ा बहुत। दीदी का फ़ोन आया था और साथ ही में दीदी ने एक दो क्लिप सेंड करी है मेरे को आज सुबह की, जिसमें काफ़ी बर्फ़ लगी हुई है बद्रीनाथ में। तो वो क्लिप भी मैं ज़रूर ऐड करूँगी अपनी वीडियो में। साथ ही में पांडुकेश्वर की जो पहाड़ की चोटियाँ हैं ना, इन पे भी बर्फ़ लग चुकी है भाई। अभी क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि कोहरा लगा हुआ है। और मौसम इतना ठंडा हो रखा है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा, इतनी तेज़ बारिश हो रही, देखो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। खैर मौसम विभाग द्वारा ना पहले ही जो है भाई 6 और 7 तारीख को ना भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया था। और यहाँ तो ना बारिश के साथ साथ में बर्फ़ भी पड़ गई है भाई। पांडुकेश्वर की जो पहाड़ की चोटियाँ हैं उनमें भी काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। साथ ही में बद्रीनाथ में भी बर्फ़ पड़ी रही है। और ऐसे में ना इतना ज़्यादा ठंडा बढ़ गया है। पांडुकेश्वर में ही जब इतना ठंडा हो रहा है तो बद्रीनाथ में क्या हाल हो रहा होगा मेरे को तो मतलब कैसे बताऊँ आप लोगों को ना। मम्मी का फ़ोन आया था, लेकिन ऐसा होता है ना कि पहाड़ का जो जीवन है ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है भाई। क्योंकि चाहे यहाँ बारिश भी पड़ रही है ना, अभी दादी आई थी दूध देने के लिए, क्योंकि हमारी गाय तो बद्रीनाथ में है। तो हमारे बगल पे दादी रहती है ना, वो हमें दूध देती है। तो दादी ना सुबह भी भाई बारिश हो रही है तब भी घास लेने के लिए जंगल जा रखी थी। तो सोचो इतनी बारिश में भी गाय के लिए घास लाना ही पड़ता है, क्योंकि गाय रखी है तो गाय को घास भी देना ज़रूरी है। और बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना, ये और साथ ही में वही बद्रीनाथ वाली जो चोटी है ना, वो आज कुछ दिखाई नहीं दे रही क्योंकि पूरा ही मौसम पैक हो रखा है, कोहरा लगा हुआ है और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई। और हमारे छत में देखो कितना सारा पानी जमा हुआ है, पूरा एक ऐसा कुंड जैसा बन गया है क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पानी इतना ज़्यादा रुक गया है छत में। तो बाकी भाई दिन के 11 बज चुके हैं और मैं और गाथा ना रोड में दूध लेने के लिए आ रखी थी ना। गाथा कहाँ है दूध? अच्छा मुझे लगा लिया ही नहीं। पूजा दीदी लेके आई थी, दीदी जोशीमठ जा रही है इस बारिश में भी क्योंकि करवा चौथ आने वाला है तो व्रत की शॉपिंग करनी होती है। और अभी देखो गाँव का माहौल ऐसा है भाई, अभी जाके बारिश थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन बारिश तो हो ही रही है उसके बावजूद भी। और एक ही दिन की बारिश से देखो जो राजमा है ना वो कैसी लटक गई है। तो ये रही भाई राजमा। और साथ ही में जो ये वाली बेल है ना, तो इस पे ना करेले लगते हैं, लेकिन ये वाले करेले जो होते हैं मीठे होते हैं, कड़वा करेले की तरह नहीं होते, ये मीठे करेले होते हैं। तो बाकी भाई इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि ना मैं स्नेहा गाथा हम सब साथ में बैठ चुके हैं। गाथा तो अपना स्कूल का काम कर रही है, मैं और स्नेहा सेब खा रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी भाई दादी आ रखी है पुलना से और दादी को ना ठंडा लग गया था तो मेरे कपड़े पहन रखे हैं दादी ने। बड़े बनो ठंडो दान लावणो रेड वाली तो गाथा थी और ब्लू वाली संपत्ति दीदी और ग्रीन वाली मैं एक गोट से हारी और संपत्ति दीदी एक गोट से जीती। तो कैसे
रहा है संपत्ति दीदी आपको जीत के? मुझे तो और तुझे हार के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मारने का मन कर रहा है। एक राउंड तो बाकी भाई हम लोगों का खाना बन गया है और जब तक खाना ठंडा हो रहा था तब तक हमने एक बारी लूडो खेला। तो रहा था फर्स्ट टाइम, मैं सेकंड और स्नेहा लास्ट, यानी कि हार गए। और खेलने से पहले शर्त ये लगी थी कि जो हारेगा वो शाम को चाय और बिस्किट खिलाएगा। और जैसे ही स्नेहा हारी तब बोल रही कि मैं चाय नहीं पीती हूँ तो तुम्हें चाय भी नहीं पिलाऊंगी। तो देखो स्नेहा कितनी बड़ी झूठी, थोड़ा दिखाना है स्नेहा को। अब मैं ऐसी ही झूठी हूँ, अगर मैं कभी गलती से किसी को कोई भी पार्टी नहीं देती हूँ, मैं खुद से तो बाकी भाई हम लोगों का खाना भी बन गया है। साथ ही में आज जो है ना मेरी दादी आ रखी है पुलना से, और इतना भीग गई है ना दादी। गोविंद घाट तक तो दादी को गाड़ी मिल गई थी, लेकिन गोविंद घाट से जो है पांडुकेश्वर तक दादी पैदल ही आई पूरे रास्ते, क्योंकि गाड़ी नहीं मिली। तो बाकी भाई दिन में खाना खाने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। साथ ही में गाथा भी सो रखे थे मेरे साथ। और अभी ना रोड में जा रही हूँ क्योंकि पूजा दीदी लोग जोशीमठ जा रखे थे, तो दीदी को सामान लेके आई है मेरे लिए। तो देखते हैं क्या क्या लाई होगी, पता भी नहीं है। और गाथा यहाँ अपने कुत्ते को घुमाने के लिए आ रखी है, आईवी को। बाकी भाई मैं ना रोड में जा रखी थी सामान लेने के लिए, और सामान ऐसा कुछ था नहीं। दीदी ना मेरे लिए चाउमीन लेके आई थी, तो मैंने गाथा को भी दिया। अच्छा हो रहा, दीदी ने बोला था गाथा को भी खिलाना बस, क्योंकि गाथा मेरे साथ रहती है ना। मुझे लगा था कि दीदी ने कुछ सामान दिया होगा, कुछ सामान दे रही होगी, होता नहीं है। लेकिन दीदी ना बस चाउमीन देने के लिए फ़ोन कर रही थी भाई कि रोड में आ जा और जल्दी जल्दी आ जा। फिर मेरा भी कुछ सामान लेना था तो वो लेके मैं घर आ गई हूँ। और साथ ही में ना अभी भाई बारिश भी बंद हो गई है, और मौसम देखो कितना साफ़ हो गया है। जोशीमठ की साइड से देखो एकदम क्लियर हो गया है मौसम, लेकिन जो ठंडा है ना वो तो हो ही रहा है भाई। क्योंकि देखो अभी के टाइम पे जो पांडुकेश्वर की पहाड़ की चोटियाँ है ना वो दिख रही है। तो देखो कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है पांडुकेश्वर की पहाड़ की चोटियों में भी, और साथ ही में जो लामबगड़ वाला पहाड़ है वहाँ भी देखो कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ठंडा तो होना ही है, लेकिन मौसम जो है ना धीरे धीरे खुल ही रहा है भाई, क्योंकि 2 ही दिन की बारिश बताई हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा है मौसम साफ़ हो जाएगा, और कल से जो है ना फिर से जो है भाई प्यारी सी धूप लगेगी। तो अब खाने की तैयारी भी करते हैं, क्योंकि दादी आ रखी है पुलना से, तो दादी को भी टाइम पे खाना देना है, साथ में पापा को भी। तो बाकी भाई मैं ना रोटी बना रही हूँ, साथ ही में श्री से भी बात कर रही हूँ। बाबू शकल तो दिखाओ, और वो किस्सी वाला करना, अभी किस्सी वाला। हाँ ये क्या है, किससे दे रहा बुआ को? तो बाकी भाई हम लोगों का खाना भी हो गया है, और खाना खाने के बाद ना हम लोग सोने के लिए आ गए। आज जो है बूढ़ी ऊपर पे सो रही, हम लोग नीचे पे सो रहे, क्योंकि गाथा जो है किसी भी और के साथ नहीं सोती है, मना करती बूढ़ी दादी के साथ सोने में। सॉरी मेरी दादी होती है, और पता नहीं मैं बार बार ही बूढ़ी बोल रही हूँ और फिर डांट खा रही। और अब मैं ना आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।